वेलकम टू फिज़िक्स विद हैदर। आज हम एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। यह टॉपिक बहुत प्रैक्टिकल है और इंजीनियरिंग और डेली लाइफ दोनों में डायरेक्टली यूज़ होता है। सबसे पहले ये समझ लो कि स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में बहुत वाइड स्केल पर अप्लाई होता है। The concept of stability is widely applied to engineering technology, especially in manufacturing racing cars and balancing toys. As the racing cars are driven at very high speeds and also there are sharp turns in the track, therefore the chances of the cars to topple over increase. Stability का concept खास तौर पर रेसिंग कार्स बनाने और बैलेंसिंग टॉयस डिज़ाइन करने में यूज़ होता है। रेसिंग कार्स बहुत हाई स्पीड पर चलती हैं और ट्रैक पर शार्प टर्न्स भी होते हैं। इस सिचुएशन में कार के ओवरटर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? टू एनहांस द स्टेबिलिटी ऑफ रेसिंग कार्स, देयर सेंटर्स ऑफ मास आर केप्ट एज लो एज पॉसिबल। देयर सेंटर्स ऑफ मास आर केप्ट एज लो एज पॉसिबल, यानी रेसिंग कार्स का सेंटर ऑफ मास जानबूझकर बहुत नीचे रखा जाता है ताकि कार स्टेबल रहे और इजीली टॉपल ना हो। सिर्फ इतना ही नहीं, their base areas are also increased by keeping the wheel outside of their main bodies. रेसिंग कार्स का बेस एरिया भी वाइड किया जाता है, व्हील्स को मेन बॉडी से बाहर रखकर। वाइड बेस और लो सेंटर ऑफ मास कार की स्टेबिलिटी को बहुत इम्प्रूव कर देते हैं। बैलेंसिंग टॉयज़ का डिज़ाइन भी स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर होता है। इन टॉयज़ का सेंटर ऑफ मास इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि टॉय इजीली गिरता नहीं और बैलेंस मेंटेन करता है। इसलिए जब भी आप रेसिंग कार्स या बैलेंसिंग टॉयज़ देखते हो, याद रखो कि उनके पीछे सेंटर ऑफ मास और स्टेबिलिटी का फिज़िक्स कॉन्सेप्ट काम कर रहा होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद रेगुलर लेक्चर्स।